हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष व्लॉग्स पर। अभी मैं जहां बैठा हुआ हूं, इन महोदय का घर है, सुनील कुमार जी। साथ में इनके मित्र हैं विष्णु जी। सुनील कुमार जी के बारे में बता दूं थोड़ा सा आपको। मैं उदयपुर टूर पे आया हुआ था, पता ही होगा आपको। और अगर व्लॉग्स देखे हो तो पता होगा, व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो देखना ज़रूर से। तो उस टूर के दौरान यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। इनसे मेरी बात, हालांकि मुझे ध्यान था कि यहाँ उदयपुर ये पोस्टेड हैं। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि उदयपुर के पास एक गांव पड़ता है भिंडर नाम से, वहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब में हैं। ये 2018 में, शायद 2018 ही था ना जी सर, 2016 की भर्ती थी मेरी। अच्छा। और 2018 में ज्वाइनिंग थी। किस पोस्ट पर हैं फिलहाल आप? अभी सर मैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो के पोस्ट पे हैं, ग्राम विकास अधिकारी। हाँ। और साथ में इनके मित्र हैं, ये भी, इनसे मेरी मुलाकात हुई है, अभी 3 घंटे पुरानी हमारी मुलाकात है। सर आप भी वीडियो के पोस्ट पे ही हैं? जी सर। हाँ। आप कहाँ से हैं? इंडोन सिटी, करौली से। करौली से हैं आप। तो मैं आपसे मिलाऊंगा इनको और बताऊंगा इनके बारे में कि किस तरह का इनका सफ़र रहा, क्या स्ट्रगल इनका रहा स्टूडेंट लाइफ में। अभी ये बन चुके हैं वीडियो, और इनके साथ मैंने 3 घंटे बिताए हैं, और यकीन मानिए बहुत ही ख़ास एक्सपीरियंस रहा। एक टीचर के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनका स्टूडेंट इतना सत्कार, इतना आदर करे। वो कहते हैं ना, गर्व से सीना चौड़ा हो गया। वो फीलिंग रही मेरी वास्तव में, टू बी वेरी फ्रैंक, कि जब मैं इनके पास आया तो ये गाड़ी में मुझे 20 किलोमीटर दूर अभी रेस्टोरेंट में लेके जाके खाना खिला के लेके आए हैं। बढ़िया ये आवभगत इन्होंने मेरी की है, और ऐसा लगा कि हाँ, एक घर से दूर हूँ लेकिन घर का सा एहसास वो इन्होंने करवाया मुझे। सो थैंक यू वेरी मच सुनील फॉर दैट। जी सर। सुनील कुमार के बारे में बता दूं मैं कि 2018 में ये मेरे पास पढ़े थे। मैं ये बताने के लिए नहीं बता रहा कि मेरे कारण इनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन देखो, कभी टीचर के कारण मैं नहीं कहूँगा, खुद की मेहनत होती है इसके अंदर, बहुत अच्छी इन्होंने मेहनत की। तो 2018 के जो मेरी क्लास में इन्होंने स्टडी की थी और 16 की वैकेंसी थी, ग्राम सेवक के पद पर इनका चयन हुआ। और एक बात मुझे याद आती है कि भाई 2018 में मैंने जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो एक एडवर्टीजमेंट में इनकी फ़ोटो मैंने डाली थी, और वहाँ मुझे याद आता है कि इनका स्कोर इंग्लिश में 10 आउट ऑफ 10 था। सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। 10 में से 10 स्कोर रहा आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ और ये जो लाइफ अभी आप जो एंजॉय कर रहे हो, मैं ये कहना चाहूँगा, इन दोनों में क्या मतलब, आपको क्या लगता है, स्टूडेंट लाइफ बेहतर थी या फिर ये लाइफ बेहतर लग रही है? सर दोनों लाइफ अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, दोनों लाइफ का हमने मतलब कुछ टाइम स्ट्रगल भी किया है, कुछ थोड़े इंजॉय के साथ भी जिया है। अभी जो से स्ट्रगल लाइफ से दूर आकर के इस गवर्नमेंट लाइफ में आए हैं, तो मतलब यूँ थोड़ा अलग फील होता है। जो मेहनत करने के बाद जब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज यहाँ पहुँचने के बाद भी हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत जो हमने की थी, वो जितनी ज़्यादा मेहनत की थी, वो हमको मतलब लोगों से अलग लेकर के यहाँ इस पोस्ट पे हमें बिठाया है। वो कहीं ना कहीं तक मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के मार्गदर्शन से जो हुआ है, उसी से। तो अभी आप जो जॉब में हैं, जी सर। क्या मतलब वर्किंग आवर्स वगैरह क्या रहते हैं आपके? हमारे वैसे तो फील्ड जॉब है और ऑफिशियल जॉब भी है। वैसे तो गवर्नमेंट का जो टाइम है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक करता है, लेकिन हम एज ए फील्ड स्टाफ भी काम करते हैं और एज ए मतलब गवर्नमेंट में ऑफिस वर्कर की तरह भी काम करते हैं, दोनों। और आपके साथ विष्णु जी आपके रूम पार्टनर हैं। जी। तो विष्णु जी भी सेम ही पोस्ट पर हैं, है ना? जी सर। तो ये जो आप सेम पोस्ट पर हैं, जो आप देख रहे हो कि आप 2 हैं और साथ में आपके 2 मित्र और? 2 नहीं सर, हमारे मित्र 6 मित्र और हैं। अच्छा, 6 मित्र हैं और 6 के 6 एक ही पोस्ट पर हैं आप लोग, है ना? आसपास के पंचायत में आप लोग प्रभार संभालते हैं अपना। तो ये जो टीम बनाई है आपने, ये कैसे मुलाकात हुई आप लोगों के दोस्तों की इस तरह से? सर ये यहाँ आने के बाद ही हुई थी जी। 2018 में यहाँ ज्वाइन करने के बाद जब हम सब लोग आपस में एक पंचायत समिति मुख्यालय पे जब मिलते हैं, तो आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ये हमसे 1 साल पहले ज्वाइन किया था इन्होंने, विष्णु जी ने। तो इन्होंने हमारा सभी लोगों का, नए आए हुए साथियों का स्वागत किया। उसमें सभी साथी बाहर से जो भी हैं, मतलब अपन अदर डिस्ट्रिक्ट से जो भी हैं, उनकी अच्छी तरीके से मुलाकात हो गई। फिर एक सेम पोस्ट पे हम काम करते हैं, तो आपस में विचार भी मिलते हैं। शाम को जैसे जॉब से आते हैं तो चाय पे बैठते हैं, सभी साथी एक साथ चर्चा करते हैं कि आज क्या हुआ, आज आपकी पंचायत में क्या हुआ, आज आपके यहाँ क्या हुआ, कौन सा क्या मुद्दा हुआ। तो ये सब चीज़ें एज ए पंचायत की तरह हमने यहाँ भी मतलब 5-6 जो साथी हैं हमारे, उन्होंने मतलब एक ग्रुप बना करके व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं।
और आपके जो स्टूडेंट लाइफ में जो टीम बनती है जी जी कि जैसे फिलहाल तो आप लोग एक डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, जी जी लाइक माइंडेड पीपल हैं, आपके विचार आपस में मैच करते हैं। जी सर। स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ रहना कि आपस में विचार मिले इन द सेंस की तैयारी एक जैसी ही किसी एग्जाम की तैयारी करें, जी सर। वो क्या महत्व रखता है वो जानना चाहूँगा ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं। सर इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि 2015 में मैंने शादी होने के बाद तैयारी करना स्टार्ट की थी बेसिकली। उससे पहले इतना मन लगा के तैयारी नहीं की थी। तो आप जानते हो जैसे शादी होने के बाद घर परिवार का बोझ भी हो जाता है जी। और अपन भारतीय विचार धार्मिक परंपरा के लोग हैं, तो अपने जो आसपास के जो मतलब वैचारिक जो अवधारणाएं हैं उनसे भी हम भी गिर गए थे। उसके बाद 2015 में हमने तैयारी स्टार्ट की थी, तो कोचिंग ज्वाइन की और कोचिंग में इतना मन लगा कि हम खुद कहते हैं कि इतना मन लगा कि हम नहीं पढ़े। लेकिन जब से जैसे 2-4 महीने 5 महीने बीते उसके बाद से हमें पता लगा कि पढ़ाई का मतलब वास्तविक सेंस है क्या। उसके बाद जैसे 2016 में ये वैकेंसी आई, उससे अच्छी से तैयारी करके हमने दिया था। इसका बाद में 2018 में 17 में सिलेक्शन हुआ हमारा और उसके बाद में हमने ज्वाइन किया। उस बीच के ड्यूरेशन में जैसे हमने 2-4 वैकेंसीज क्लियर भी की थी। एक तो जैसा मेरा उसमें एलडीसी में भी हुआ था, हाई कोर्ट एलडीसी में भी हुआ था, जिसमें मैं टाइपिंग में रह गया था। तो उस ड्यूरेशंस में ये था कि कोचिंग क्लासेस के बाद हम 5-7 साथी कोचिंग कंप्लीट होने के बाद 5 या 6 घंटे कंप्लीट होने के बाद हम एक साथ बैठते, आपस में डाउट्स क्लियर करते, कुछ चीज़ें जो थी टीचर्स का भी समय निकालते। आपको भी याद होगा हम आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे क्लास टाइम के बाद में। और बेसिकली तो हम 2 ही सब्जेक्ट लेके चलते थे, मैथ और इंग्लिश। और इंग्लिश तो चलो ठीक है, मेरी तो शुरू से सब्जेक्ट रहा था, मैथ मेरा शुरू से सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मुझे उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जो हम 5-7 लोगों का जो ग्रुप था वो शायद अभी तक सभी लोग जो भी हैं अभी सभी गवर्नमेंट सर्वेंट लग चुके हैं। कोई थोड़ा बाद में, कोई थोड़ा पहले। तो मैं यूँ कहता हूँ कि अगर ग्रुप डिस्कशन में आप एक तरह चाहे स्टडी करो चाहे कहीं जॉब करो तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सही कह रहे हो। और एक सेम विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें आपस में सेम चीज़ें ही चलती है, अलग चीज़ें नहीं चलती। अब आप जैसे एक आरएएस अधिकारी के साथ रहते हो और एक बाबू रहता है, तो बाबू आरएएस अधिकारी की सोच अपने आप डेवलप करने लग जाता है। लेकिन आरएएस अधिकारी में अगर वो बाबू के साथ रहता है तो उसमें और ज़्यादा वो मतलब वो नहीं हो पाते। आपको 2 आरएएस अधिकारी एक पास में रहते हैं तो उन दोनों में आपस में वैचारिक मिलते हैं। उनकी जो जॉब की होती है वो उनके क्राइटेरियाज के अंतर्गत वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से मैनेज करना है, क्या है क्या नहीं है। और जैसे आप यहाँ पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी सेम ही सिस्टम होता है कि जैसे आप एक एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो बंदा पेपर सोल्व कर रहा है, इधर वो बंदा मैथ के क्वेश्चंस निकाल रहा है, तो वो एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन में सही रहता है। हम जैसे कोचिंग क्लासेस फ्री होते शाम को हम भी 1-1 घंटे का 2-3 घंटे का ड्यूरेशन रखते थे। हम साथ में अपनी एमबी पब्लिकेशन की बुक लेके बैठ जाते थे कि भाई हाँ इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पेपर आउट टाइमर लगा के बैठ जाते थे भाई हाँ इतने क्वेश्चन इतना में सोल्व करने, इतने वो करने। उसके बाद में तो मैं यूँ कहता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वास्तविक में सफलता पानी है तो। और उसके लिए आपको क्या है कि सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सर। बिल्कुल। मैं मानता हूँ जहाँ तक अगर आप 12-13 घंटे सीटिंग कैपेसिटी नहीं रखते हो तो वर्तमान के कॉम्पिटिटिव ज़माने में तो बहुत मुश्किल हो सकता है सर। बिल्कुल। तो देखो मैं तो इसलिए मिलाता रहता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट से कि आप लोग थोड़ा सा किसी भी माध्यम से किसी स्टूडेंट के देखो विचार, हालांकि मेहनत सभी ने की हुई होती है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज़ का फ़र्क होता है, डायरेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, उनका तैयारी करने का तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, समर्पण सभी में होता है तो निश्चित है। तो इन्होंने बताया कि भाई ग्रुप स्टडी किस तरह से करते थे, कितने घंटे की सिटिंग ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब मैं इन दोनों लोगों से मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार घूम ही रहा था और जैसा कि पता होगा आपको मैं बाइक पर ही आया हुआ था, तो काफ़ी ये हेक्टिक सा रहा, हेक्टिक कहें और थोड़ा सा ये टायरसम टूर रहा क्योंकि बाइक राइडिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि काफ़ी किलोमीटर्स मैंने निकाले मेरे घर से लेकर यहाँ तक। लेकिन जब इनके पास में आया तो थकान पूरी दूर इन्होंने कर दी। इनका प्रभाव मैंने देखा इनके क्षेत्र में, काफ़ी अच्छा प्रभाव, काफ़ी अच्छी जानकारी इनकी, क्योंकि एक जॉब के पीछे आपके साथ संपर्क जुड़ जाते हैं। सुनते हो आप लोग कि सफलता मिलने के बाद काफ़ी सारे लोग आपसे कांटेक्ट साधने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें होती हैं वास्तव में। तो ये मुलाकात काफ़ी सुखद रही मेरे लिए और मेरा मानना है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखा होगा सुनील सर से और विष्णु सर से। और ऐसे ही इसी सीरीज़ में मैं मिलाता रहूँगा आपको और लोगों से जो सेलेक्ट हुए हैं, पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं, समर्पण के साथ इन्होंने मेहनत की है,
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि 7 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट ग्रुप इनके पास था, और वो 5-6 स्टूडेंट जो कि अब ऑफिसर्स बन चुके हैं, इनकम टैक्स में लग चुके हैं, कस्टम्स में लग चुके हैं, ये वीडियो की पोस्ट पे लगे हैं। साथ ही कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एयरफोर्स में लग चुके हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा उन लोगों से, कभी उनका आना हुआ, चूँकि अभी पोस्टेड हैं कहीं ना कहीं, तो शायद मुलाकात अभी इन दिनों में तो संभव नहीं है, लेकिन जब कभी वो आएंगे तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा उनका चेहरा भी और मिलवाऊंगा उनकी जो भी राय रहेगी, जो भी उनका तरीका रहा स्ट्रेटेजी, किसी की बात कब लग जाए, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।